मैनेजर साहब, हाँ पैसे दे दीजिए, ट्रेन पकड़नी है। कितना चाहिए? 500 रुपए वकील की फीस, 200 राह खर्च और ऊपर से वो 20 रुपए। मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए, समझे? एक गिलास पानी पीऊंगा तो उसकी भी रसीद लेता आऊंगा। देना पड़ेगा तुम्हें, समझे? चलो। 12 साल हो गए अहिल्या को गुजरे हुए। मेरी तो वो इकलौती बेटी थी, मैंने सब्र किया कि नहीं? लेकिन तुम्हें न तो खाने पीने का होश है न घर का ख्याल। इतने बड़े घर को कबाड़ खाना बना रखा है। खाओ। ये सब शनि की शरारत है माँ जी। आग लगे तुम्हारे शनि और बुध में। पहले मैं समझती थी कि अहिल्या के शोक में तुम्हारा दिमाग चल गया है, लेकिन अब ये साधु संतों की चौखट की धूल तुम्हारे लिए नशा हो गई है, सिर्फ नशा। अब ये नशा छोड़ो भवानी, अपना घर देखो, बेटी को संभालो। बदनसीब है ये लड़की, माँ बचपन में गुजर गई और बाप साधु संतों और ग्रहों के चक्कर में फंस गया। बच्ची का बचपन तो अकेला रह गया ना। मैं इसे छोड़ने आई हूं तुम्हारे पास। माँ जी बस और 4-5 महीने। जब तक शनि की दशा ठीक ना हो तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। बबुआ मतलब काली शंकर की शादी हो जाने दीजिए, मैं सुमिता को जरूर घर ले आऊंगा। अमरूद। पहले पप्पी। ना 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 ना, पप्पी की हड़ताल है चाचा जी। आज आपसे मेरा एक सवाल है चाचा जी। अरे 80 मॉडल मर्सिडीज से ज्यादा प्यारी सुम्मी, जो मांगेगी वही मिलेगा अगर मिलेगी चुम्मी। तो वादा करो कि नए नए कपड़े सिलवाऊंगा। कपड़े सिलवाऊंगा। वादा करो कि उन कपड़ों में मैं इत्तर लगाऊंगा। अरे इत्तर भी लगाऊंगा। वादा करो कि जीप नहीं घोड़े पर जाऊंगा। अरे घोड़े पे? पर शर्मा जी, मेरा नाम राजनारायण तो है ही नहीं। वो मुझे पता है वकील साहब, और मुझे पर्सनली आपके नाम पे कोई इतराज नहीं। नारायण पांडे बहुत अच्छा नाम है, पर मेरे मालिक को र अक्षर से शुरू होने वाले नाम का वकील चाहिए। कमाल की चीज है आपके मालिक भी। एक दया और कीजिए। माफ कीजिए, मैं अपने बाप का नाम नहीं बदल सकूंगा। नहीं, वो बात नहीं है। वैसे भी आपके पिताजी तक बात नहीं पहुंचेगी। हो सकता है मालिक आपसे पत्र व्यवहार करे, तो इतना जरूर लिखिएगा कि केस ठीक 2:30 बजे पुकारा गया। पर कॉज दिस पर तो पहला केस अपना ही है। वो भी मुझे पता है वकील साहब कि केस 10:30 बजे शुरू हो रहा है। 2:30 बजे तो सिर्फ मालिक को बताने के लिए। चलिए कोर्ट का समय हो रहा है। हाँ चलिए। तुम तो किसी खाते पीते घर के घर जमाई बनकर रहने के सिवा कुछ और काम का ही नहीं हो। खातों में इतना घपला, हिसाब उसाब कभी खुद भी देख लिया करो। सारा काम मुनीमों पर छोड़कर रखा है। नहीं भैया, वो हिसाब तो मैं खुद ही देखता हूं, पर वो जरा सी गलती। सर। अरे पहले सांस ठीक करो। नहीं सर, ये खुशी की खबर सुनाते सुनाते मैं मर जाऊं तो समझूंगा जिंदगी बेकार नहीं गई। सर, हम केस जीत गए सर। ठीक है। जीत गए? अरे हम केस जीत गए। अरे हम जीत गए। मगर तार तो देना चाहिए था। हाँ, तार तो देना चाहिए था। हाँ, तार तो देना चाहिए था, मगर ये खबर मैं खुद सुनाना चाहता था सर। ये खबर सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी का रंग आया, वही मेरा इनाम है सर। शाबाश। पर अब कोई कोर कसर तो नहीं है? वो लोग फिर कोई फुंदा लगा दे? सवाल ही नहीं है सर। कोर कसर तो तब रहती जब केस 2:30 से पहले पुकारा जाता। ठीक 2:30 बजे पुकार पड़वाई। लेकिन सर, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए। पहला लड्डू तुम खाओ। नहीं, स्वर्गीय दादा की तरफ से पहला लड्डू मैं खाऊंगा। स्वर्गीय पिताजी की तरफ से एक और हो जाए। हाँ, क्यों नहीं हो जाए। माय बॉय, तुमने बहुत बड़ा काम किया। गॉड ब्लेस यू। इसलिए तुमको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। गजानन जी, इसकी तनख्वाह आज से महीने में 5 रुपए बढ़ा दी गई। क्यों, खुश ना? 5 रुपए। और मैंने तुम्हें उस बाग और कोठी का इंचार्ज भी बनाया। वहां जाओ, मरम्मत करवाओ, रंग रोगन करवाओ,
ताकि हम महीने में 2-4 दिन वहां जाकर रह सके और विचार कर सके, और सुमिता की मां की आत्मा से वहीं मुलाकात होगी। आखिर 53 साल के बाद हम जीत ही गए। शाबाश राम प्रसाद, तुमने कमाल कर दिया। हम खुश हुए, इसलिए इस खुशी के मौके पे कुछ जश्न वशन हो जाना चाहिए। मगर छोटे भैया, अबे ओ, जो बात साली मगर से शुरू हो वो बात ही गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़े भैया तो चले गए देहरादून, 10-12 दिन में लौटेंगे, उनके आने के बाद ही जश्न होना चाहिए ना। देख लिया राम प्रसाद, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये लंगूर चंद कबड्डी खेलने गए हुए थे। अबे ओ चपंडूक, बड़े भैया के सामने हंसना तो क्या, बात तक नहीं कर सकता हूँ डर के मारे। जश्न क्या मनेगा, ठेंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे भैया, ये बीड़ा उसी को दे दे, गुलाबी बाई को। वाह वाह, ताकि बड़े भैया घर आते ही मुझे जूते मार के घर से निकाल दे। अबे ओ गजानन जी, यही वजह है तुझे बार बार मैं गधानंद कहता हूँ। राम प्रसाद जी मैं समझ गया छोटे मालिक। समझ गया? अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझ क्या गया तू? क्या समझा? कोई नाटक करवाया जाए, अरे जैसे रानी पद्मिनी, अरे झांसी की रानी, राम सीता की कहानी। अरे बाल मुकुंद, इसे कहते हैं अकल। लिफाफा बगैर खोले हुए पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कोई भांड मंडली है तुम्हारी नजरों में? जी हाँ, मेरा एक दोस्त है बिरजू, नाटक कंपनी में ही काम करता है। परसों ही उसकी चिट्ठी आई थी। अगर आप कहें तो उसी नाटक मंडली को सुमी को भी खबर कर दूं? अरे हे भगवान, अरे इसे कौन समझाएगा? अबे कभी कभी तो अकल की बात किया कर। सुमी बिटिया आएगी तो उसके साथ उसकी नानी का दुम छल्ला भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और नानी का दुम छल्ला आएगा तो क्या हम लोग भांग पी सकेंगे? नहीं। हुड़दंग मचा सकेंगे? नहीं। क्या बात करता है राम प्रसाद? और अगर भांग न पिए और हुड़दंग न मचाएं तो फिर जश्न कैसा? बताइए, फिर जश्न कैसा? शाबाश राम प्रसाद, इसलिए तुम फौरन लपक जाओ पतली गली से। नाटक बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नहीं तो छोटे मालिक मेरे खोपड़ी पे 3 ताल बजा देंगे। अरे यार तू फिक्र क्यों करता है? हमारी कंपनी का सीताहरण तो सारे देश में मशहूर है। पिछले हफ्ते रावण के रोल में गुरुजी को और लक्ष्मण के रोल में मुझे मेडल मिला था। मेडल बहुत अच्छा। अच्छा सुन, मास्टर जी और कुसुम कैसे हैं? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कुसुम से मिल के आया हूँ। चलता हूँ यार, गुरुजी को चाय देनी, शाम को स्टेज पे मिलेंगे। हाँ ठीक। अच्छा। जाओ लखन, जाओ लखन, मेरा फटता जिया, जाने किन मुश्किलों में पड़े हैं पिया। आप बेकार दिल को कुढ़ाती है माँ, राम के सामने तो झुका है जहां, झुका है जहां। जाके भाई को अपने बचाओ लखन, हुक्म देती हूँ मैं, जाओ जाओ लखन। हुक्म मैं आपका टाल सकता नहीं, आपको छोड़कर जा भी सकता नहीं। जाना ही पड़ेगा भैया। नहीं, हरगिज नहीं। भांग दे रहे। इन बहानों का मतलब तो बस एक है, अब तुम्हारा इरादा नहीं नेक है। हाय, क्या कहा हाय माँ? सच ही बोली जुबां, पुत्र हूँ आपका। तू घड़ा पाप का। हाय, ऐ आसमां तू टूट पड़, ऐ जमीन तू फूट जा, आप प्रलय तू कर फैसला सही और झूठ का। लीजिए, आपको छोड़ जाता हूं मैं, भाई की आज्ञा तोड़ जाता हूं मैं। बनाओ बनाओ, खूब रेखा बनाओ, मगर ये मानेंगी नहीं, बाहर जरूर जाएंगी। भांग दे रे। सिर्फ इतनी दया मुझ पे फरमाइए, पांव इस रेखा के बाहर न ले जाइए। भांग दे रे चंदू, अभी आएगा साला रावणवा। देख, आ गया साला। आलख निरंजन, दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी, दान है ऊंचा काम प्राणी, नीचे देगा तब तू ऊपर पाएगा आराम प्राणी। दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी। लीजिए महाराज। माई, तू तो धर्म से ही अनजान है, ये बंदी भीख तो साधु का अपमान है।
बाहर आने की मुझको इजाजत नहीं। भीतर आने में मेरी भी इज्जत नहीं। मैं हूँ मजबूर, भगवान न जिद कीजिए। तो मैं चला, भीख तेरी बिना ही लिए। जैया लख निरंजन। लाज रघुकुल की हरगिज घटेगी नहीं। लीजिए लीजिए, ये भिक्षा मिलेगी वहीं। आप बकर बकर मेरा मुंह क्या देख रही हैं? पति रामचंद्र जी ने समझाया, ये सब वहम है, नहीं माना। देवर लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माना। चलिए जाइए लक्ष्मण रेखा के अंदर जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अबे ओ लखन में रे, तुझे भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता मैया का ख्याल रखना, और तुम सीता मैया की 2-3 डांट सुनते ही लक्ष्मण रेखा खींच के पतली गली से टरक गए। लाले, यही है तुम्हारी भ्रातृ भक्ति। कान पकड़, कान पकड़, बैठ बाबा, बैठ, उठ, बैठ, उठ। राम, ए देखो लाले, बड़े भाई को नाम लेकर बुलाता है राम। दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना लाले तो 32 ये रामचंद्र जी को नहीं पुकार रहा था, तो ये तो मुझे राम प्रसाद को पुकार रहा है। हाँ, ये तो बिरजू है, मेरा दोस्त। बिरजू, हाँ, ये तो नाटक खेलने आया है ना। अरे हाँ, नाटक। अरे तभी मैंने कहा, मैंने साला रावण को घुमा के एक थप्पड़ मारा, वो दुम दबाकर भाग गया, लड़ने तक नहीं आया। साला मैं ही बौड़म दास हूं। अरे रावण जी, क्या रावण बाबू, क्या आप खेलो, नाटक करो, तमाशा करो। मेरे से नाटक नहीं खेला जाएगा। नाटक नहीं खेला जाएगा। तो सीधा हरण क्या मेरा बाप करेगा? अरे तुम रावण के बाप हो, तुम हरण करो। अच्छा, माई ड्यूटी। साला घोचू रावण की औलाद, जिंदगी भर रावण ही रहेगा तू।